हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। इसके पहले के 5 पार्ट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन सभी भागों को भी अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले। तो हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? बंगाल की लोक कला गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन ए है घनवादी, ऑप्शन बी है जंगलवादी, ऑप्शन सी है भविष्यवादी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में घनवाद के जनक गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। तो बंगाल की लोक चित्रकला शैली में गगनेंद्र नाथ टैगोर की जो चित्रकला है वो घनवादी रूप की है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 2 है, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? वॉश तकनीकी, ऑप्शन बी है ग्राफिक तकनीकी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एचिंग जो है वो ग्राफिक तकनीकी है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक तकनीकी है एचिंग। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, मुकुल चंद्र डे ने बाघ की गुफा की जो अनुकृतियां हैं किस वर्ष बनाई थी? मुकुल चंद्र डे ने बाघ की गुफाओं की अनुकृतियां किस वर्ष तैयार की थी? ऑप्शन ए है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में। तो दोस्तों, मुकुल चंद डे के द्वारा बाघ की गुफा की जो अनुकृतियां बनाई गई थी वो 1920 में 1920 में बनाई गई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुकुल चंद डे के द्वारा बाघ की अनुकृतियां 1920 में बनाई गई थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, नारंगी रंग को हरे रंग के साथ मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है? यानी कि नारंगी रंग को जब हम हरे रंग के साथ मिला देते हैं तो कौन सा रंग हमें मिलता है? ऑप्शन ए है रसेट, ऑप्शन बी है ऑलिव, ऑप्शन सी है ग्रे या ऑप्शन डी सिर्टन। तो दोस्तों, नारंगी और हरे रंग को आपस में मिलाने से हमें सिर्टन रंग मिलता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नारंगी और हरे रंग को मिलाने से सिर्टन रंग प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 5 है, ग्रुप 1980 नामक संस्था की स्थापना 1963 ईस्वी में दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? यानी ग्रुप 1980 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है के.जी. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है जे. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है प्रदोष दास गुप्ता या ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो दोस्तों, ग्रुप 1980 नाम की जो संस्था थी जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी, इसके संस्थापक थे जे. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 6 है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? यानी कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है जलीय रंग, ऑप्शन बी है तेल रंग, ऑप्शन सी है पेस्टल या ऑप्शन डी टेम्परा रंग। तो दोस्तों, राजस्थानी जो लघु चित्रण शैली है उसमें टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 7 है, किसने सित्तन वासल गुफा चित्रों को पांड चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है? यानी किसने सित्तन वासल गुफा चित्रों को पांड चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है? ऑप्शन ए है शिवराम मूर्ति, ऑप्शन बी है टी.एस. गोपीनाथ, ऑप्शन सी है दुर्बील या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शिवराम मूर्ति हैं इन्होंने सित्तन वासल गुफा चित्रों को पांड चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवराम मूर्ति के द्वारा पांड चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना गया है सित्तन वासल गुफाओं को। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 8 है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है?
चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुगल शैली, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है कांगड़ा या ऑप्शन डी जापानी शैली। तो दोस्तों कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 9 है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? चित्र का नाम है बोधिसत्व पद्मपाणि। पूछा गया है कि ये जो चित्र है अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 16 में, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 1 में, ऑप्शन सी है गुफा संख्या 10 में या ऑप्शन डी गुफा संख्या 17 में। तो दोस्तों बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, द बंगाल पट, भारत में आर्यों का आगमन, पवित्र शहर बनारस नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है द बंगाल पट, भारत में आर्यों का आगमन, पवित्र शहर बनारस जैसी पुस्तकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है W.G. आर्चर, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी E.B. हैबल। तो दोस्तों ये पुस्तकें E.B. हैबल के द्वारा लिखी गई हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द बंगाल पट, भारत में आर्यों का आगमन और पवित्र शहर बनारस नामक पुस्तकें E.B. हैबल के द्वारा लिखी गई हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 11 है, फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक में बनाए गए भित्ति चित्र मेडिएवल सेंट्स को किसने चित्रित किया है? फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक में भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मेडिएवल सेंट्स। पूछा गया ये किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है विनोद बिहारी मुखर्जी या ऑप्शन डी असित कुमार हालदार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा मेडिएवल सेंट्स नामक भित्ति चित्रों को चित्रित किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, सिख गायक बधू श्रृंगार, ब्रह्मचारी, हाथी का स्नान ये सभी चित्रों के नाम हैं। सिख गायक, बधू श्रृंगार, ब्रह्मचारी, हाथी का स्नान जैसे चित्रों के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी है बिबान सुंदरम, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस या ऑप्शन डी यामिनी रंजन रॉय। तो दोस्तों ये चित्र सिख गायक, बधू श्रृंगार, ब्रह्मचारी, हाथी का स्नान जैसे चित्रों के चित्रकार अमृता शेरगिल हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 13 है, R.N. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ आयोजित हुई थी? R.N. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रथम प्रदर्शनी थी जिसे 1930 में आयोजित किया गया था, पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है ब्राज़ील में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है जापान में या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस में। पेरिस यानी कि फ्रांस में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में आयोजित की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 14 है, फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हर्बो मेसिया ने यामिनी रॉय की तुलना किससे की है? यानी कि ए हर्बो मेसिया कौन थे? फ्रांसीसी कला समीक्षक थे। इन्होंने यामिनी रॉय की तुलना किस कलाकार से की है? ऑप्शन ए है पिकासो से, ऑप्शन बी है सल्वाडोर डाली से, ऑप्शन सी है ब्रॉक से या ऑप्शन डी हेनरी माथिस से। तो दोस्तों ए हर्बो मेसिया ने यामिनी रंजन रॉय की तुलना हेनरी माथिस से की है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हेनरी माथिस से तुलना की गई है यामिनी रॉय की
ए हर्बोमेसिया के द्वारा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 15 है, कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। ये कथन किसका है? कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ मजूमदार ने, ऑप्शन बी है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी है डीपी रॉय चौधरी ने, या ऑप्शन डी नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी का कथन है, कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। ऐसा कहने वाले डीपी राय चौधरी थे। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 16 है, भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है राम किंकर बैज को, ऑप्शन बी है डीपी राय चौधरी को, ऑप्शन सी है राम बी सुतार को, या ऑप्शन डी प्रदोष दास गुप्ता को। तो भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार राम किंकर बैज को माना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राम किंकर बैज को भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 17 है, सित्तन वासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सित्तन वासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है ताप्ती, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वो कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं सित्तन वासल की गुफाएं तमिलनाडु राज्य में। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 है, बैगनी और नारंगी। बैगनी और नारंगी किस प्रकार के रंग हैं? बैगनी और नारंगी किस प्रकार के रंग हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है तृतीयक, ऑप्शन सी है द्वितीयक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैगनी और नारंगी जो रंग हैं वो द्वितीयक रंग हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बैगनी और नारंगी जो हैं वो द्वितीयक प्रकार के रंग हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 19 है, किसने अपनी कला में जूट माध्यम का प्रयोग किया है? यानी कि अपनी कला में जूट माध्यम का प्रयोग करने वाला कलाकार कौन था? ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी है सुधीर रंजन खास्तगीर, ऑप्शन सी है रविशंकर रावल, या ऑप्शन डी मृणालिनी मुखर्जी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी जो हैं इन्होंने अपनी कला में जूट माध्यम का प्रयोग किया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 20 है, ब्रह्म समाज की विचारधारा से कौन सा कलाकार जुड़ा था? यानी किस कलाकार पर ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रभाव था? ऑप्शन ए है सुधीर रंजन खास्तगीर, ऑप्शन बी है असित कुमार हालदार, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नाथ मजूमदार, या ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुधीर रंजन खास्तगीर जो थे वो ब्रह्म समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 21 है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? यानी कि बाघ गुफा में जो रंग महल है किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 4थी, ऑप्शन सी है 3री, या ऑप्शन डी पहली। तो दोस्तों रंग महल जो गुफा कहा जाता है बाघ की गुफाओं में वो 4थे नंबर की गुफा को रंग महल कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाघ की 4थी गुफा को रंग महल कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 22 है, भद्र पुरुष की लंबाई कितनी होती है? भद्र पुरुष की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 108 अंगुल, ऑप्शन बी है 105 अंगुल, ऑप्शन सी है 102 अंगुल, या ऑप्शन डी 106 अंगुल।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 106 अंगुल। भद्र पुरुष की लंबाई 106 अंगुल की होती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 106 अंगुल भद्र पुरुष की लंबाई होती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 23 है, सेरीग्राफ, कश्मीर की एक गली, सैलाब और ज़मीन जैसे चित्रों के चित्रकार कौन हैं? चित्रों के नाम हैं सेरीग्राफ, कश्मीर की एक गली, सैलाब, ज़मीन। पूछा गया है इन चित्रों के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए है M.F. हुसैन, ऑप्शन बी है F.N. सूजा, ऑप्शन सी है S.H. रज़ा या ऑप्शन डी K.H. आरा। तो दोस्तों इन चित्रों के जो चित्रकार हैं वो हैं S.H. रज़ा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। सेरीग्राफ, कश्मीर की एक गली, सैलाब और ज़मीन जैसे चित्रों के चित्रकार S.H. रज़ा हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 24 है, सेवानिवृत्त सिपाही, केरल की नारियां, मत्स्यगंधी और रुगक मांगदा नामक चित्रों के चित्रकार कौन हैं? चित्रों के नाम हैं सेवानिवृत्त सिपाही, केरल की नारियां, मत्स्यगंधी और रुगक मांगदा जैसे चित्रों के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो दोस्तों इन चित्रों के जो चित्रकार हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किए गए चित्र हैं सेवानिवृत्त सिपाही, केरल की नारियां, मत्स्यगंधी और रुगक मांगदा जैसे चित्र। आइए चलते हैं अगले सवाल पर जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, एलोरा का विश्व प्रसिद्ध प्रमुख गुफा मंदिर कौन सा है? यानी कि एलोरा का कौन सा मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है शिव मंदिर, ऑप्शन बी है सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी है विष्णु मंदिर या ऑप्शन डी कैलाश मंदिर। तो दोस्तों एलोरा के जो 16वीं गुफा में स्थित है कैलाश मंदिर, वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलोरा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।